हेलो एवरीवन। 29th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि एक्वेटिक डीमंस हेना से डिमांड करते हैं कि आप इमॉर्टल पैलेस जाएं और वहां जाकर 4 सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़ें और गॉड ऑफ मूनलाइट को रिलीज करें ताकि वो हमारे ऊपर से कर्ज को दूर करे। मगर हेना की कंडीशन खराब होने लगती है तो फू उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। मगर हेना उन सब से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और इसके बारे डिसीजन लेने का राइट सिर्फ मेरे पास है और जो मेरे साथ एग्री नहीं वो डीमन पैलेस को खुद स्टेबल करे। और फिर कहता है कि किसकी हिम्मत है कि वो डीमन किंग्स की पावर को हासिल करे और अगर कोई ऐसा है तो वो मेरे सामने आए। और हेना गुस्से में उन सबको वहाँ से भेज देता है और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब वो जागता है तो फू कहता है कि ये मेरी मिस्टेक थी और मैंने डीमन किंग की एनर्जी चुराई और एक्वेटिक डीमंस को अपने साथ मिलाया कि वो आपके खिलाफ बगावत करें और मैं इस सब के लिए आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। तो हेना कहता है कि तुमने डीमन किंग की एनर्जी चुराई और हम सबको मरने के लिए छोड़ दिया और फिर तुमने मेरे खिलाफ बगावत की और अब तुम सॉरी कैसे कर रहे हो। और फिर उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बार वाकई में तुम्हें माफ कर दूंगा। तो वो कहता है कि डीमन किंग्स की एनर्जी मेरी डिवाइन स्पिरिट के साथ ऑलरेडी मिक्सअप हो चुकी है और मैं आपको अपनी डिवाइन स्पिरिट और डीमन एनर्जी एक साथ वापस करता हूँ। और जब वो एनर्जी रिटर्न करने लगता है और फू मरने के करीब हो जाता है तो हेना एक बार फिर उसकी प्लानिंग में फंस जाता है और उसे बचाने का सोल्यूशन ढूंढने लगता है। और फिर वो इमॉर्टल पैलेस जाता है और वहाँ जाकर लूनिक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी हेल्प करो और मेरे क्लैन से कर्ज को रिमूव करो। तो लूनिक कहती है कि फू ने बाइफेंज के साथ मिलकर इमॉर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूं। तो हेना कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि फू बहुत इंजर्ड है और फिर उसे बताता है कि तुमने फू की डीमन एनर्जी को क्रश कर दिया था और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी जिसके लिए फू ने डीमन किंग्स की एनर्जी को यूज किया और खुद को बचाया। और फिर उसे बताता है कि उसी पावर के कारण हमारा डीमन पैलेस स्टेबल है और अब सब कुछ तबाह हो रहा है और मैं हेल्पलेस हूँ। तो लूनिक कहती है कि ये मेरी मिस्टेक है, अगर मैं फू के साथ ऐसा ना करती तो आपके क्लैन को ये सब सफर ना करना पड़ता। हेना उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम जाकर फू को बचाओ। और हेना जाते हुए लूगे से मिलने जाता है तो गार्ड्स उसे बताते हैं कि इमॉर्टल थोड़ी देर पहले वूजिंग मेंशन गए हैं। तो हेना सोचता है कि वो जरूर शॉ के पीछे गया होगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि बाइफेंज वूजिंग मेंशन जाती है और वहाँ डिसाइपल से जाकर कहती है कि मेरे साथ फाइट करो। और वो जानती थी कि शाओ वहाँ है और ये सब कुछ वो शाओ को ट्रैप में फंसाने के लिए कर रही थी। और शाओ जब बाहर आती है तो बाइफेंज सैंड की एक बोतल नीचे फेंकती है और ये हेवन का सैंड था जिसके कारण लूगे की मून बेल शाओ को डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। और बाइफेंज शाओ को लेकर इल्यूजन में चली जाती है और शाओ वहाँ बाइफेंज पर अटैक करती है मगर उसकी पावर काम नहीं करती और बाइफेंज उसे तब तक टॉर्चर करती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती है। और फिर कहती है कि मैं देखूंगी कि तुम्हें कौन बचाने आता है। और फिर हम देखते हैं वूजिंग मेंशन में मूनसॉर्ट गिरती है और उसके बाद लूगे और हेना वहाँ आते हैं। तो वैंग उन्हें बताता है कि बाइफेंज शाओ को इल्यूजन में लेकर चली गई है। तो लूगे जब अपनी मूनबेल के थ्रू चेक करता है तो वो शाओ को ट्रेस नहीं कर पाता। तो लूगे कहता है कि ये काम बाइफेंज का है क्योंकि वो जानती है कि मैं शाओ को इस तरह ट्रेस करूंगा। तो लूगे और हेना दोनों सेपरेट जाकर शाओ को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूनिक फू की हेल्प के लिए आती है मगर वो पानी से बाहर खड़ी होकर सोचती है कि फू ने बहुत बुरे काम किए हैं और क्या मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए या नहीं। तभी एक डीमन पानी से बाहर आकर गिरता है और इससे पहले कि लूनिक उसकी हेल्प करती वो उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाता है। तो लूनिक कहती है कि डीमन किंग की पावर के बिना एक्वेटिक डीमंस पानी में नहीं रह सकते और अगर ये बाहर आए तो यहाँ भी ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये सोचकर वो बहुत सैड होती है। तभी एक ट्रैप उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और फू वहाँ आकर उस ट्रैप को काट देता है। और जब वो उसे डीमन पैलेस में लाता है तो सर मॉस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि आपके ट्रैप के कारण लूनिक बनने वाली थी। तो सर मॉस कहता है कि डीमन किंग के पास अब पावर नहीं रही और हमारे लोग पानी से बाहर फेंके जा रहे हैं और बाहर सब डीमंस को ये बात पता है इसलिए वो उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे एक्वेटिक पैलेस में आ रहे हैं और मैंने उनको यहाँ आने से रोकने के लिए ट्रैप लगाए थे मगर मेरी इंटेंशन फेरी को हर्ट करने की नहीं थी। तो फू से कहता है कि मैंने इसे अपनी साइड पर करने के लिए अपनी डिवाइन स्पिरिट तक डैमेज कर ली और मैं किसी को इसे हर्ट करने नहीं दूंगा। और बाइफेंज शाओ को अपनी प्लेस पर ले आती है और ये सब कुछ उसने फू के कहने पर किया था। तभी फू वहाँ आता है और बाइफेंज से कहता है कि शाओ को जिंदा रखना मारने से अच्छा है। और फिर वो एक बॉटल निकालता है और बाइफेंज को बताता है कि ये मून पॉइजन है जिसे हजारों साल पहले लिंगजी जिंगजिंग केव से लाया था और ये ऐसा पॉइजन है जिसे स्मेल करने के बाद पर्सन कभी अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकता और वो मेंटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टाइम के साथ साथ वो एक डीमन बन जाता है। और फिर वो शाओ को वो पॉइजन स्मेल करवाता है
और बाइफेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लूगे शाओ को बुरे हाल में देखे और इस तरह मैं उसे तकलीफ देना चाहता हूँ। और बाइफेन से कहता है कि इसे फॉरेस्ट में फेंको। और बाइफेन जब उसे फॉरेस्ट में लेकर जाती है तो वहाँ वो डीमन एनर्जी यूज करती है और वो जानती थी कि हेना इस डीमन एनर्जी को ट्रेस कर लेगा। और हेना वाकई वहाँ आ जाता है तो बाइफेन उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। और हेना शाओ को डीमन पैलेस लाता है तो सर मॉस उसे चेक करके बताता है कि इसे मून पॉइजन से पॉइजनस किया गया है। और शाओ जब जागती है तो हेना उसे सब कुछ बताता है और फिर बताता है कि मैंने इमॉर्टल पैलेस में इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम मेरे साथ हो। और फिर इसे कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो यहाँ से चली जाना। तो सर मॉस बताता है कि तुम्हें मून पॉइजन से पॉइजनस किया गया है और ये बहुत डेंजरस पॉइजन है और ये पॉइजन सिर्फ इमॉर्टल पैलेस के यंगी केव में था। और कहता है कि उस केव को 10,000 साल पहले सील किया गया था और मैं ये नहीं जानता कि ये पॉइजन वहाँ से बाहर कैसे आया और फिर बाइफेंज तक कैसे पहुँचा। और फिर शाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करने लगती है मगर उसकी स्पिरिचुअल पावर काम नहीं करती। तो हेना उसे बताता है कि इस पॉइजन की एंटीडोट सनस्प्रिंग है और वो सिर्फ यही केव से मिल सकती है। और शाओ से कहता है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए वहाँ से सनस्प्रिंग लाऊंगा। मगर शाओ से कहती है कि तुम मेरे कारण पहले ही बहुत मुश्किलें उठा चुके हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मुश्किल में डालूं। तो हेना उसे कहता है कि ये पॉइजन एक्वेटिक डीमंस को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगा। और वो शाओ को लेकर वहाँ जाता है मगर वहाँ क्योंकि बैरियर लगे हुए थे तो हेना उन बैरियर्स को तोड़ नहीं पाता। और दूसरी साइड पर लूगे शाओ को ढूंढ रहा था तो लॉर्ड शैंग उसे आकर बताता है कि हेना ने इन्फॉर्म किया है कि शाओ से मिल गई है मगर उसे मून पॉइजन से पॉइजनस किया गया है। तो लूगे पूछता है कि ये कौन सा पॉइजन है। तो शैंग उसे बताता है कि ये यंगी केव का पॉइजन है और ये पॉइजन सिर्फ लिंगची के पास हो सकता है। और जब वो दोनों लिंगची के पास जाते हैं तो लिंगची ने बताता है कि मैंने किसी से ये पॉइजन लिया था ताकि मैं यिंजिंग केव को ओपन कर सकूं, मगर मैं नहीं जानता उस पर्सन के पास ये पॉइजन कैसे आया जिसने शाओ को पॉइजनस किया है। और यिंजिंग केव इमॉर्टल पैलेस का एक केव था जिसमें इवल स्पिरिट्स रहती थी और 10,000 साल पहले गॉड ऑफ सन ने उसे क्लीन किया तो बाकी बची हुई स्पिरिट्स सनस्प्रिंग और मून पॉइजन में कन्वर्ट हो गई। और मून पॉइजन एक पॉइजन था और इसकी एंटीडोट सनस्प्रिंग थी। और लिंगची बताता है कि 10,000 साल पहले लॉर्ड शैंग के फादर ने गॉड ऑफ सन की बाउंड्री को क्रैक किया और बहुत से डिसाइपल्स को केव के अंदर भेजा कि सनस्प्रिंग और मून पॉइजन बाहर लेकर आए। और लूगे को बताता है कि मैं और मेरी सिस्टर मून पॉइजन लेकर वहाँ से बाहर आ रहे थे कि मेरी सिस्टर अचानक गिर गई और उसके हाथों से मून पॉइजन गिर गया और उसे स्मेल करने से उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और हमारे पास क्योंकि सनस्प्रिंग नहीं थी इसलिए मेरी सिस्टर ने मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया। और लूगे को बताता है कि मेरी सिस्टर हजारों सालों से वहाँ कैद है और वो मेरे वेट कर रही है कि मैं वहाँ जाऊँ और उसे बचाऊँ। और केव में मेरी सिस्टर के अलावा और भी बहुत सी हेल्पलेस स्पिरिट्स हैं और वो बहुत रोता है कि उस केव में ऐसा कोई नहीं जो मेरी सिस्टर को बचाए। और लूगे से रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी केव में तुम्हारे साथ जाऊंगा। मगर लूगे वहाँ जाने लगता है तो लिंगची कहता है कि वैसे भी आप मुझे पनिश करने वाले हैं और अगर मैं वहाँ मर जाऊँ तो मुझे दुख नहीं होगा। मगर लूगे कहता है कि मैं तुम्हें मरने के लिए साथ नहीं ले जा सकता। तो लिंगची कहता है कि तुम वहाँ अंदर तो चले जाओगे मगर मेरी हेल्प के बिना बाहर नहीं आ सकोगे। तो लूगे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सर मॉस फू को आकर बताता है कि हेना शाओ के साथ यहीं केव गया है। तो फू बहुत वरीड होता है क्योंकि वो जो भी जाल बिछाता था उसमें उसका भाई फंस जाता था और फिर कहता है कि भाई ने उसे रेस्क्यू कैसे कर लिया। तभी लूनिंग को होश आता है मगर लूनिंग फू पर अभी बहुत गुस्सा थी तो फू से नाराज देकर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम सारी लाइफ मेरी शक्ल नहीं देखोगी और फिर मेरी इंजरी का सुनकर यहाँ क्यों चली आई। तो लूनिंग कहती है कि मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम्हारी इंजरी कितनी स्वेयर है जिसके कारण तुमने डीमंस की एनर्जी को यूज किया और तुम अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। मगर फू उसकी बात की परवाह नहीं करता और खुश होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह है इसलिए तुम मुझे देखने यहाँ आई हो। तो लूनिंग कहती है कि तुमने शाओ और मेरे भाई को हर्ट किया और मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रख सकती। और फिर कहती है कि मैंने तुम्हारे क्लैन के लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। तो फू कहता है कि मैं हजारों सालों से अपने लोगों को ऐसे मरते देख रहा हूँ। और फिर कहता है कि मैंने सिर्फ उन्हें निकालने के लिए इतने स्टूपिड काम किए मगर मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है और मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। और दूसरी साइड पे हेना और शाओ केव में जा चुके थे और वो दोनों मिलकर वहाँ इवल स्पिरिट से लड़ते हैं। तभी हेना का हाथ फिर से जख्मी हो जाता है तो शाओ कहती है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो तुम्हें ना बुलाऊं मगर फिर भी मैं तुम्हें बुला लेती हूँ। तो हेना कहता है कि मैंने कभी तुम्हें बर्डन नहीं समझा और मैं तुम्हारे साथ यहाँ मार भी सकता हूँ। और फिर वो शाओ से कहता है कि मैंने जो वाटर हाइसिनेट का पेंडेंट तुम्हें दिया था वो मैंने अपनी डीमन क्वीन के लिए बनाया था। तो शाओ को भी उसकी विश जानकर बहुत दुख होता है। तभी इवल स्पिरिट्स फिर से उन पर अटैक करने लगती हैं कि लूगे और लिंगची वहाँ आ जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मास्टर वेन्यू को जो पता चलता है कि लूगे जिंजिंग केव शॉ को बचाने गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और लॉर्ड शैंक से कहता है कि लूगे को सिर्फ शॉ और हेना के अलावा किसी की परवाह नहीं, और अगर वो ऐसे करता रहा तो वो सुप्रीम गॉड कभी नहीं बन पाएगा। और लूनी क्योंकि डीमन पैलेस में थी तो उसे जब पता चलता है कि हेना और लूगे दोनों जिंजिंग केव गए हैं तो वो बहुत वरीड होती है और वो फू से पूछती है कि वो वहाँ क्यों गए हैं। तो वो कहता है कि वहाँ कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रही थी इसलिए वो दोनों वहाँ गए हैं। और फिर उसे बताता है कि मैंने भाई को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर मेरा उसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और इससे मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत खराब है, वरना वो मुझे रिप्लाई जरूर करता। और लूनिक वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि अगर तुम इमॉर्टल पैलेस चली गई तो तुम्हारे भाई के बारे में जो भी न्यूज होगी तुम्हें वो पता नहीं चलेगी, और अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें सारी सिचुएशन बताता रहूंगा। और फिर कहता है कि मैं शाम तक वेट करूंगा, अगर वो लोग वापस ना आए तो मैं जाकर उन लोगों को बचाऊंगा। तो लूनिक कहती है कि डीमन किंग और मेरा भाई उस प्रॉब्लम को अगर डील नहीं कर सकते तो तुम क्या कर लोगे। मगर वो कहता है कि वो मेरा भाई और डीमन रेस का किंग है तो मैं खुद को सैक्रिफाई करके भी उसे जरूर बचाऊंगा। तो लूनिक मान जाती है कि वो यहाँ रुकेगी और कहती है कि अगर वो कल तक वापस ना आए तो तुम मुझे अपने साथ जिंजिंग केव लेकर जाओगे। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि हेना लूगे से कहता है कि मैं शॉ को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यहाँ लाया मगर यहाँ मेरी वाटर एनर्जी काम नहीं कर रही। तो लिंगची कहता है कि यहाँ जो बाउंड्री है ये गॉड ऑफ सन ने लगाई थी और यहाँ तुम्हारी वाटर एनर्जी काम नहीं करेगी और ना ही मॉर्टल लूगे की पावर यहाँ काम करेगी। और लिंगची उन सबको एक प्लेस पर लाता है और लूगे को बताता है कि बाउंड्री के इस पार्ट को हम क्रैक करके सन स्प्रिंग ले सकते हैं। तभी कुछ ईवल स्पिरिट्स वहाँ आती हैं तो लूगे हेना से कहता है कि तुम सन स्प्रिंग कलेक्ट करो और मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और लूगे वहाँ से चला जाता है तभी एक स्पिरिट लिंगची पर अटैक करती है और लिंगची जब देखता है तो वो उसकी सिस्टर शिवे थी और वो लिंगची को मारने लगती है। तो लिंगची उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो शिवे रुक जाती है और फिर वो उसे याद दिलाता है तो शिवे उसे पहचान लेती है और तभी लूगे भी वापस आता है और हेना सन स्प्रिंग कलेक्ट कर लेता है। और शॉ की कंडीशन क्योंकि बहुत खराब थी तो शिवे उन्हें कहती है कि अगर जल्दी से इसे डिटॉक्सिफाई ना किया गया तो इसका माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और वो क्योंकि ज्यादा टाइम वहाँ नहीं रुक सकते थे तो लूगे शॉ को मून बेल में सेव कर लेता है ताकि उसकी इमॉर्टल रूट खत्म ना हो। और फिर लिंगजी और शिवे दोनों मिलकर ईवल स्पिरिट से लड़ते हैं और हेना लूगे से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो लूगे वहाँ से निकलने के लिए उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करता है। यही 29th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।